हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम पढ़ेंगे मशहूर रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की पोएम ला बेले डेम सैंस मर्सी अ बैलेट को लाइन बाय लाइन हिंदी में। सबसे पहले इस पोएम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं ताकि हमको इसको समझने में आसानी हो। सबसे पहले इस पोएम का जो हटके ऐसा टाइटल है ला बेले डेम सैंस मर्सी के बारे में बात करते हैं। ला बेले डेम सैंस मर्सी एक फ्रेंच फ्रेज़ है जिसे कि 15वीं सेंचुरी की एक पोएम जिसे एलन शाटेर ने लिखा था वहाँ से लिया गया है। इसका मतलब होता है द लेडी विदाउट मर्सी, हिंदी में वो औरत जिसमें कोई दया नहीं है। तो नाम से ही हमको पता चल जाता है कि ये पोएम ऐसी ही किसी औरत के बारे में है। अब बैलेड क्या होता है? एम.एच. अब्राम्स के अनुसार बैलेड एक सॉन्ग होता है जिसे ओरली यानी मुंह से बोल बोल कर ट्रांसमिट किया जाता है। आप देखते हैं कि कीर्तन वगैरह में हमारे यहाँ जो हमारी मम्मियाँ या जो आंटियाँ हैं वो गाती हैं कई सारे गाने, और वो कहीं लिखे नहीं होंगे लेकिन सबको याद होते हैं। तो कुछ कुछ वैसा ही है। जैसे फोक सॉन्ग्स का एक ये नैरेटिव स्पीसीज़ है, यानी एक कहानी बताते हुए एक गाना होता है जिसे यूजुअली ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। लेकिन आप कहेंगे कि जॉन कीट्स ने तो ये पोएम लिखी है। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस फॉर्म को पोएट्स ने अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया और वो उस फॉर्म को लेकर लिखने लग गए पोएम्स। बैलेड वो खुद बनाने लग गए, जिसे कि लिटरेरी बैलेड भी कहा जाता है। ओरिजिनली उसे ओरली बोलते थे लेकिन उसे लिखा भी जाने लगा। और जॉन कीट्स जिस एज से बिलोंग करते हैं उसमें सबसे अच्छी बैलेड्स लिखी गई ऐसा माना जाता है ब्रॉडली। एंड इसमें जो कोलरिज की फेमस पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और वॉल्टर स्कॉट की प्राउड मेजी ये भी आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बैलेड में हमेशा स्टोरी सुनाई जाती है और इसकी ओपनिंग जो होती है इसका जो कि आप हमारी आज की पोएम में भी देखेंगे वो बहुत एब्रप्ट होती है, अचानक से होती है कि एक क्वेश्चन से शुरू हो गई या फिर बिल्कुल अचानक से, आगे पीछे नहीं पता है लेकिन स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है। यूजुअली इसको बैलेड स्टैंजा में लिखा जाता है जो कि क्वार्ट्रेन्स यानी 4 लाइन्स के होते हैं। एंड यहाँ पर भी यूज्ड है वो, और वो थर्ड पर्सन नरेशन है जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है। एक कोई तीसरा इंसान होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा और फिर वहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा या कहानी बताएगा, वहीं से कहानी हमारी शुरू हो जाएगी बैलेड की। इसको कीट्स ने 1819 में लिखा था, उसी साल जिस साल उन्होंने अपनी ग्रेट ओड्स लिखी हैं, और फिर इसको पब्लिश करवाया गया था 1820 में, May 10, 1820 में द इंडिकेटर नाम के एक जर्नल या फिर मैगज़ीन में। तो चलिए इस पोएम का पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। तो सबसे पहले इस पोएम में एक सवाल है, कोई स्पीकर है, बोलने वाला है जो किसी नाइट से, नाइट यहाँ पर क्या है, पुराना ब्रिटेन जो मेडिएवल ब्रिटेन था वहाँ पर वॉरियर्स होते थे जो हमेशा आर्मर पहन के रखते थे, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ऊपर एक कवच हमेशा पहन के रखते थे, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था और बहुत ही हाई सोसाइटी के समझे जाते थे। तो वैसा ही नाइट एट आर्म्स है। नाइट एट आर्म्स मतलब एक नाइट जिसने पूरा कवच अपना पहना हुआ है। तो उससे कोई पूछता है, क्या पूछता है? ओ व्हाट कैन एल दी, ऐसा क्या है जिससे तुम परेशान हो। एल मतलब बीमार हो जाना, परेशान हो जाना, वीक लगना। तो तुम ऐसा क्या है जिससे तुम बहुत परेशान, वीक और बीमार लग रहे हो। नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, तुम अकेले हो और बिल्कुल पीले पड़ गए हो और इधर से उधर ऐसे भटक से रहे हो, घूम रहे हो। क्या हो गया ऐसा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक नाइट से। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, जो सेज है यानी कि एक पौधा या फिर घास फूस समझ लीजिए, जो कि ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ होती है ना, लेक्स हुई हमारी, नदियाँ हुई, नहर हुई, उनके आसपास आपने देखा होगा ग्रास उगाती है लंबी लंबी, है ना। तो वो मुरझा गई है लेक के पास से। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई बर्ड्स भी नहीं गा रहे हैं। तो आप इन्वायरमेंट देखिए कि एक नाइट है, बेचारा वो बहुत कमज़ोर लग रहा है और ऐसी मतलब एक अजीब से उसमें घूमता चला जा रहा है, और कोई उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और इन्वायरमेंट कैसा है कि सेज है, एक घास है, वो विदर्ड हो चुकी है यानी मुरझा चुकी है, और बर्ड्स भी नहीं गा रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं इस पोएम का। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स
So haggard and so woe begone. The squirrel's granary is full and the harvest's done. तो यहाँ पे वही सेम लाइन है जो कि हमारी पोएम के फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन थी, वो भी यहाँ पर भी रिपीट हुई है. ओ वॉट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, फिर से उससे पूछा जा रहा है कि क्या दिक्कत है तुमको नाइट. सो हैगर्ड एंड सो वो बिकॉन. हैगर्ड बेसिकली इसका मतलब होता है बहुत थका हुआ, इंग्लिश में टायर्ड. लेकिन एक मैंने गाइड में पढ़ा था कि इस पोएम के कंटेक्स्ट में बहुत वाइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा इसके होशो हवास गुम हो वैसा. लेकिन आप इसे टायर्ड भी समझ सकते हैं कि तुम इतने टायर्ड लग रहे हो, हैगर्ड लग रहे हो. एंड सो वो बिगॉन मीन्स जिसके ऊपर बहुत सारा दुख आ गिरा हो, वैसे लग रहे हो आप. संग के संग इस जो नाइट के लिए एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, फर्स्ट स्टैंजा में भी थे, इस स्टैंजा में भी है, उसको नोट कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग. द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज़ फुल. जो स्क्विरल है वो अपने जो इकट्ठा करती है ना, गिलहरी हमेशा दाना दाना इकट्ठा करती रहती है अपने जो स्टोर होता है वो भरने के लिए, वो फुल हो चुकी है. एंड द हार्वेस्ट डन. अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा में हमारा था कि वो विदर हो चुका था सेज और बर्ड्स भी नहीं गा रहे थे. यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि स्क्विरल की ग्रैनरी फुल है, हार्वेस्ट हो चुका है. दैट मीन्स बहुत टाइम बीत चुका है नाइट और तुम अभी तक इतने दुखी हो, है ना. पौधे मुरझा रहे हैं, स्क्विरल कुछ कर रही है, अपना इकट्ठा कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम इतने दुखी हो, बहुत टाइम हो गया. क्या हो गया ऐसा, हमें बताओ. अब जानते हैं नाइट बताता है कि नहीं. देखते हैं. आई सी अ लिली ऑन दाई ब्राउ विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदरथ टू. जो स्पीकर है वो उस नाइट से क्या बोलता है कि तुम्हारे ब्राउ, जो आईब्रो होती है, उस पर मैं एक लिली देख रहा हूँ, एक लिली जो एक फ्लावर होता है वो देख रहा हूँ. और वो कैसा है, विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू. उसमें एक बहुत पेन है, एंग्विश मीन्स पेन, बहुत दर्द में है वो लिली, और एंग्विश मॉइस्ट है. अब आप देखिए जो फूल होते हैं उन पे अक्सर ओस गिरती है, तो उस ओस को उन्होंने क्या बना दिया, पेन बना दिया. जो उस पर ओस भी है वो भी बहुत पेन की ओस है, बहुत दर्द की ओस है. और फीवर ड्यू, और ड्यू भी ओस ही होती है, और वो ऐसे बुखार हो वैसी उस पर मैं बूंदे देख रहा हूँ ओस की. तो कितना अच्छा उन्होंने कंपैरिजन किया है एक तरीके का. एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज. अब इन्होंने ब्राउ पे लिली देखी थी और चीक्स पे यानी गालों पे क्या देख रहे हैं, फेडिंग रोज. रोज जो कि फेड हो रहा है, धीरे धीरे मुरझा रहा है. रोज देखा है, ऐसा गुलाब देखा उनके चीक पे, गाल पे. फास्ट विदरथ टू, और मुरझाते मुरझाते बहुत जल्दी जल्दी वो ख़त्म हो रहा है. विदृत का मतलब मुरझाते चले जाना, ख़त्म हो जाना. तो वो रोज़ भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है. नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. अभी आपने देखा कि नाइट से कोई सवाल कर रहा है, अब नाइट जवाब देगा इस स्टैंजा से. तो ये बातें जो हैं वो नाइट बता रहा है. आई मेट अ लेडी इन द मीट्स फुल ब्यूटिफुल अ फेरीज चाइल्ड. हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड. तो नाइट अपना हाल बताना शुरू करता है. वो कहता है कि मुझे एक लेडी, एक औरत मिली थी मीट्स में. मीट्स यानी मेडोज़, जो लंबे लंबे बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं वहाँ पे. फुल ब्यूटीफुल कैसी थी, बहुत सुंदर थी. अ फेरीज चाइल्ड, कैसे लगता था किसी परी, कहते हैं ना परिजात, जो कि परी की जो ऐसा लगता है संतान हो, उसका बच्चा हो, यानी परी जैसी लगती थी वो. हर हेयर वॉज लॉन्ग, के बाल कैसे थे, लंबे थे. ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जो हमारी ला बेले डेम सांस मर्सी है, वो उस लेडी का डिस्क्रिप्शन है. हेयर उसके लॉन्ग थे. फुट वॉज लाइट, और उसके पैर बहुत हल्के थे, ऐसे होता है ना उछल उछल के वो चल रही थी, ऐसा देखा होगा नाइट ने. एंड हर आइज़ वर वाइल्ड, और उसकी आइज़ में एक वाइल्डनेस थी, एक बहुत ज़्यादा होता है ना एडवेंचर समझ लीजिए, और एक बहुत अलग किस्म का एक एक्सप्रेशन था, वाइल्ड, बिल्कुल जंगली समझ लीजिए. जंगली की यानी जिसे टेम ना किया सके, जो कि बिल्कुल बेकाबू हों, वैसी उसकी आइज़ थी. नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. आई मेड हर गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट जोन. शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन. तो नाइट बोलते हैं मैंने उसके लिए एक माला बनाई उसके सर पे रखने के लिए. आपने देखा होगा खासकर क्रिश्चियंस में कि वो लोग सर पे फूलों का एक ताज सा बना के रखते हैं, वैसा ही कुछ नाइट ने बनाया उसके लिए. और ब्रेसलेट्स भी बनाए, हाथों में पहनते हैं ना हम ब्रेसलेट्स, तो फूलों के वो ब्रेसलेट्स भी बना दिए.
एंड फ्रेग्रेंट जोन। और हम जोन क्या होता है, आजकल तो हम पर्टिकुलर एरिया को जोन बोल देते हैं, लेकिन ये थोड़ा पुराने सेंस में इस वर्ड का मतलब होता है जब कोई सर्कल में हम किसी चीज़ को बनाएं, है ना। तो सर्कल में उन्होंने एक और चीज़ कोई मतलब मालाई जैसी उनके लिए, उस लेडी के लिए बनाई नाइट ने। तो गार्लैंड बनाए हेड के लिए, ब्रेसलेट्स बनाए और जोन बनाए, ठीक है। फ्रेग्रेंट यानी बहुत खुशबूदार फूलों के थे ना वो। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और उसने जो लेडी थी उन्होंने नाइट की तरफ कैसे देखा, जैसे कि वो प्यार में हों उनके। और एंड मेड स्वीट मोन, और अचानक से अपने मुंह से एक आवाज़ निकाली, बड़ी प्यारी सी मोर्निंग होता है ना आवाज़ निकालना, वो ऐसे निकाली। तो नाइट तो बिल्कुल ही मतलब बहुत उनके प्यार में पड़ गया, वो उस लेडी के प्यार में पड़ चुके हैं, ऐसे एक लव एंगल दिखाया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long. For sidelong would she bend and sing a fairy song. तो वो नाइट आगे बताता है कि उसने उसको, लड़की को, I set her on my pacing steed, अपनी pacing steed मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी चढ़ने वाला, steed का मतलब घोड़ा, घोड़े पर बैठा लिया। And nothing else saw all day long, और उसको ही देखता रहा और दिन भर, और कुछ और नहीं देखा। For sidelong would she bend and sing, और वो ऐसे साइड में झुककर परियों का गाना गाती रही, फेरी सॉन्ग गाती रही। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। She found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew, and sure in language strange she said, I love thee true. जो वो लेडी थी उसने नाइट को क्या खाने को दिया, रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, एक बहुत ही कोई स्वीट प्लांट होगा, बहुत ही स्वादिष्ट, उसके रूट्स खाने के लिए दिए। रेलिश मतलब बहुत इन्जॉयमेंट जिसमें होता है ना, तो बहुत इन्जॉय करके खाने वाली एक स्वीट के रूट्स दिए। एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, हनी दिया बिल्कुल शुद्ध, जो शहद होता है ना, जो कि हमें बिल्कुल जंगलों में मिलता है, जो हम खाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता वो वाला शहद, लेकिन बिल्कुल जो प्योर शहद दिया। और मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू बेसिकली बाइबल, होली बाइबल से जुड़ा हुआ एक टर्म है, जो कि एक्सोडस बुक है जो उनकी, उसमें इज़राइलाइट्स जब जा रहे थे ना, तब उनको कुछ खाने को नहीं था, तो डिवाइन मतलब ऊपर खुद गॉड ने जो लाके उनको दिया वो था मन्ना ड्यू। तो सोच रहे हो उस फेरी ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें नाइट को दी खाने के लिए। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू, और एक अजीब सी, एक अनजानी सी लैंग्वेज में ही भले ही उसने कहा, लेकिन मैं श्योर हूँ, नाइट बताता है कि लेकिन श्योरली उसने क्या कहा था, आई लव दी ट्रू। नाइट को उसने आई लव यू बोला था, अनजानी लैंग्वेज में कहा था, लेकिन पक्का कहा था कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild wild eyes with kisses for. फिर जो लेडी थी वो नाइट को कहाँ ले गई, एल्फिन ग्रॉट में। एल्फिन ग्रॉट से मतलब है, एल्फ एक मैजिकल क्रिएचर होता है। समझ लीजिए अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो उसमें जो ये डॉबी का कैरेक्टर होता है वैसा कुछ कुछ दिखता है, और उसका ग्रॉट यानी केव में, उसके स्मॉल से केव में ले गई वो। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, वहाँ पे वो बहुत रोई और बहुत साइज, उसने ऐसे सांसें लेना कहते हैं ना, उसे साइंग कहते हैं, फुल सोर, और बहुत पेन में, सोर मतलब बहुत पेन में, सुबक सुबक के जो रोना होता है ना वो उसने किया वहाँ पे। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज़, और वहाँ पे मैंने उसकी जो वाइल्ड आइज़ थी ना, उसकी हमारी जो बेले है उसकी, तो उसको नाइट ने कैसे बंद कर दिया उसकी आइज़ को, 4 किसेस देकर, आइज़ पे आई थिंक उसकी किसेस उन्होंने करी और वो उसकी आइज़ को बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो बिटाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। वहाँ पर जो हमारी लेडी थी उसने नाइट को सुला दिया, लल्ड मी स्लीप मतलब सुला दिया, एंड देयर आई ड्रीम्ड, वहाँ पे मैंने सपने देखे, नाइट बोलते हैं वो बिटाइड, और वो सपना याद करते हुए वो बहुत वो यानी दुख फील करते हैं, बिटाइड मतलब हैपन, तो उन्हें बहुत दुख होता है। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, उस लेटेस्ट जो अभी अभी उन्हें ड्रीम आया है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं वो। ऑन द कोल्ड हिल साइड, कहाँ पे देखा था वो ड्रीम जो लेटेस्ट देखा है, जो ठंडा हिल साइड होता है ना, वहाँ पे पड़े पड़े उन्होंने ड्रीम देखा था। तो बेसिकली जो हमारी लेडी थी उन्होंने क्या किया, नाइट को सुला दिया,
और वहाँ पर नाइट ने कई सारे सपने देखे। तो जो लेटेस्ट सपना, सबसे नया सपना जो उन्होंने देखा है, वो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. They cried, La belle dame sans mercy, thee hath in thrall. कितना इंटरेस्टिंग है ये। उन्होंने ड्रीम में क्या देखा? पेल किंग्स देखे, पीले पड़, आपको ध्यान है कि हमारा नाइट भी पीला पड़ा हुआ है, शुरू में ये डिस्क्रिप्शन है। तो उन्होंने अपने सपने में भी पेल किंग्स देखे, बड़े बड़े राजे महाराजे देखे जो कि बिल्कुल पीले पड़े हुए थे, और प्रिंसेस शहज़ादे भी देखे जो कि ऐसे ही थे। पेल वॉरियर्स देखे, वो वॉरियर्स नाइट की तरह ही जो लड़ते हैं लोग, वो भी देखे, वो भी पेल पड़े हुए थे। डेथ पेल वर दे ऑल, जैसे हम कोई मरने वाला होता है तो वो पीला पड़ जाता है, वैसा ही पीले थे, वैसे ही पीलापन सबके चेहरों पर था, किंग्स के, प्रिंसेस के, वॉरियर्स के। दे क्राइड, और वो ज़ोर से चिल्ला कर बोल रहे थे, ला बेले डेम सांस मर्सी, द लेडी विदाउट मर्सी, वो औरत जिसको दया नहीं आती बिल्कुल। दी हैथ इन थ्रॉल, उसने तुम पर भी अपना जादू कर दिया है। तो यानी वो सब लोग आ गए उसके सपने में, इससे पहले जो कि उस लेडी के शिकार हुए थे, लबेले डेम सांस मर्सी के शिकार थे, और उसे बोला कि अरे तुम भी हमारे जैसे ही बन गए, तुम भी उसका शिकार बन गए। ये कितना इंटरेस्टिंग और हॉरिफाइंग है कि इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन था फूलों का, और इतना लव की बातें थी अभी तक, लेकिन वो सब एक धोखा था। वो जो लेडी है हमारी, जो कि इस पोएम का टाइटल है, वो ऐसा ही करती है, लोगों को अपने जादू में लेती है, प्यार के वादे करती है और छोड़ देती है मरने के लिए, और पागल से हो जाते हैं वो। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। I saw their starved lips in the gloam, with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. तो नाइट बताते हैं कि उन्होंने उन लोगों के, प्रिंसेस के, किंग्स के, वॉरियर्स के स्टार्व्ड लिप्स देखे। स्टार्व्ड मीन्स जो बहुत दिनों से भूखा हो, दैट मीन्स कुछ खाया पिया ना हो, और स्टार्व्ड लिप्स का मतलब है कि जिन्हें प्यार ना किया गया हो, ऐसे लिप्स। इन द ग्लोम, ग्लोम माने ट्वाइलाइट जो होती है ना, कि जो चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, तो वहाँ पर उन्होंने देखे उनके लिप्स जो स्टार्व्ड थे, विथ हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड, और वो वार्निंग दे रहे थे वो लिप्स ऐसे गेप्ड। गेप्ड मतलब बहुत जो मतलब खुलना होता है ना किसी चीज़ का, चौड़ा के, उसे गेपिंग कहते हैं, गेप्ड। तो ऐसी हॉरिड, इतनी खतरनाक मुझे वार्निंग दे रहे थे वो ऐसे मुंह खोल खोल के। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर, और मैं जगा अचानक से और अपने आप को कहाँ मैंने पाया? ऑन द कोल्ड हिल साइड, जो ठंडा जो हिल था उसकी साइड पे मैंने खुद को पाया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, जो कि लास्ट स्टैंजा भी है इस पोएम का। एंड दिस इज़ वाई आई sojourn here, alone and palely loitering, though the sedge is withered from the lake and no birds sing. इस पोएम का लास्ट स्टैंजा इसके फर्स्ट स्टैंजा से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन थोड़े चेंजेस भी हैं। तो नाइट बोलता है, और इसलिए वो पूरी कहानी बता दी उसको कि डेम मिली थी और वहाँ पे उसे प्यार का वादा किए थे उसने, लेकिन उसे ऐसे ही छोड़ दिया, उसने बुरे बुरे ड्रीम्स देखे। तो नाइट बोलते हैं, एंड दिस इज़ वाई आई sojourn here, तो ये सब मेरे संग जो हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर छोटी सी जर्नी, sojourn मतलब होता है कि कहीं किसी जगह थोड़ा टेम्परेरीली आना, थोड़ी देर के लिए आना, तो यहाँ पर भटक रहा हूँ। alone and palely loitering, तो ये फर्स्ट स्टैंजा जैसा है, अकेले और बिल्कुल पेल होकर, पीला पड़कर ऐसे भटकता हूँ मैं। दो द sedge is withered from the lake and no birds sing, जो sedge है वो withered हो चुकी है, मुरझा चुकी है, जो घास है लेक के पास, और बर्ड्स नहीं गा रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। इन माई ओपिनियन इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड सॉन्ग लाइक पोएम, क्योंकि इसमें बार बार जैसे सॉन्ग में एक ही लाइन बार बार कोरस में रिपीट होती है ना, वैसी कई सारी लाइन्स थी जो रिपीट हो रही थी इसमें। एंड ये काफ़ी विजुअल इमेजिनेशन से भी रिलेट कर सकते हैं हम इसको कि क्या क्या हुआ होगा, कहानी की तरह भी था। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ बैलेड। इसके थीम्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका थीम सिंपल है कि हमें कि एक प्यार में धोखे वाला एलिमेंट है, कि प्यार होता है उसमें वादे करते हैं लोग आपस में, चाहे वो प्यार कैसा भी हो, लेकिन वो निभा नहीं पाते सर्कमस्टांसेस, और कैसे भी करके धोखे मिलते हैं। एक बेसिक सा जो हमें समझ में आ गया वो है।
सेकंड ये भी है कि लाइफ का एक छोटा सा एक इसे एलिगरी समझ लीजिए कि लाइफ में हम क्या सोचते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे फिर ऐसा होगा, ऐसा अपने हिसाब से हम सब कुछ प्लान करते हैं, उन चीज़ों में खो जाते हैं। जैसे उस बैले में वो खो गए थे, यानी उस लेडी में वो खो गए थे नाइट। लेकिन होता कुछ और ही है। हम किसी बहुत मुश्किल पोजीशंस में भी पाते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो मुश्किल में पड़े, लेकिन आपने बहुत सारे लोग, लगभग हर कोई कभी ना कभी बहुत मुश्किल का सामना करता है, जैसे हमारा नाइट कर रहा है। मोरोवर ये कीट्स के एक पोएटिक टैलेंट का भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ये पोएम, कि पोएट जो है वो शुरू कर रहा है अपने एम्बिशन से कि वो ऐसी पोएम लिखेगा वैसी पोएम लिखेगा, लेकिन धीरे धीरे अंत में सब कुछ बेकार ही लगता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये पोएम कीट्स ने अपने जो उनके बहुत प्यारे ब्रदर थे टॉम, उनकी डेथ के जस्ट बाद लिखी थी। तो लाइफ से बहुत डिसइल्यूजन्ड, बहुत निराशा वाला एलिमेंट है। सेकेंडली कीट्स खुद बहुत जल्दी मर गए थे, तो उसका एक आभास होना वो भी इस पोएम में है। और ये प्यारी सी कहानी होते हुए भी एक बहुत दुखद सी भी कहानी बन जाती है। आई होप मेरे वीडियो ने आपको इस पोएम को समझने में हेल्प की होगी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फर्दर रीडिंग के लिए व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस वीडियो आई फाउंड दिस आर्टिकल ऑफ पोएट्री फाउंडेशन। एंड अगर आपको आंसर राइटिंग में या फिर सिंपली इस पोएम में आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना हो तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एंड आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।